नमस्कार सभी स्टूडेंट को स्वागत है हमारे आरके एकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर 1 है। ये आपको सीडीपी से संबंधित ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने ये वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला चैप्टर में दिया है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है इसके विषय हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया है कि हम यहाँ पे आपको दूसरे में जैसे पहला है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, इसको जान लेते हैं। जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, जब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, जैसे किस प्रकार अलग होता है, जैसे सोचने पर और सीखना, व्यवहार करने में। जैसे कहते हैं किसी की सोच अलग होती, हर एक व्यक्ति एक तरीके से नहीं सोचता। और सीखना, कोई जल्दी सीखता है या कोई किसी को ज़्यादा समय लगता है। और व्यवहार, हर किसी का व्यवहार भी अलग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है या व्यक्तिगत भिन्नता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं आपको, उदाहरण के लिए बताया है कि जैसे कोई छात्र पढ़ाई में तेज है तो कोई खेल में। देखिए सबकी रुचियां अलग होती हैं। और इसमें दिखाया है कि अगर यहाँ पे दिखाया है कि कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। किसी कोई बच्चा होता है जिसका IQ लेवल अच्छा होता है, या वो बचपन से या उसके कुछ वंशानुगत का प्रभाव भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण करते हैं और किसी को हम 10 बार बताना पड़ता है, उसके बावजूद भी नहीं समझ पाता, लेकिन समझता है। ऐसे ही अब देख लेते हैं दूसरा है, इसका क्षेत्र क्या होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र क्या हैं। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता में अंतर निम्न क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे व्यक्ति में अंतर निम्न क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे मानसिक यानी साइकोलॉजिकल, और बुद्धि इंटेलिजेंस, और अभिक्षमता, क्या है अभिक्षमता, और दूसरा है रुचि, और ये अब कहा गया है व्यक्तित्व। क्या है, व्यक्तित्व और मूल्य। क्या है ये क्या होता है, व्यक्ति के अंतर, यानी हर व्यक्ति में अंतर अलग अलग। मानसिक किसी का बदलाव होता है, किसी में बुद्धि का अंतर होता है, किसी का अभिक्षमता का अंतर होता है, किसी में रुचि का, और किसी में व्यक्तित्व का और मूल्यांकन का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सबकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं आगे क्या है। और एक होता है शारीरिक, यानी फिजिकली होता है। जैसे ऊंचाई, वजन, रंग। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी का वजन कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है। ये हो जाता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं, इसका मूल कारण क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। जैसे वंशानुक्रम, जिससे हम कहते हैं हेरिडिटी, है ना। वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता से मिलने वाले गुण, जैसे बुद्धि, शारीरिक बनावट, ये होता है वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। कोई कभी कभी देखते होंगे कि कोई भी बच्चा माँ को ही जाता है, या तो स्वरूप में होता है या तो पिता के स्वरूप में होता है। कभी कभी होता है कि सारे बच्चे पिता के स्वरूप में जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये हेरिडिटी वंशानुक्रम का कारण होता है। ये एक व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। दूसरे में कहा पर्यावरण, एनवायरनमेंट के कारण। जैसे घर, ये दूसरे में कहा है घर, समाज, शिक्षा, संस्कृति, है ना। इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष है कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव, संयुक्त माने समायोजन या सामूहिक या उसका समायुक्त, ठीक है, या संयुक्त कह सकते हैं, का प्रभाव होता है। जैसे मूल्यांकन के आधार पे कहा है कि
साइकोलॉजिकल, हाँ देख लेते हैं इसको। चौथे में देखिए, चौथे में बताया कि मूल्यांकन क्या है। किसी व्यक्ति के गुणों को मापना और समझना ही मूल्यांकन कहलाता है। क्या है? मूल्यांकन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट क्या? ऑफ द साइकोलॉजिकल या एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अगला है हमारा पांचवा है। पांचवें में कहता है कि मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार हैं औपचारिक यानी फॉर्मल जिसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है मानकीकृत। क्या है? मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है। और होता है ऑब्जेक्टिव जिसे हम निष्पक्ष कहते हैं। ठीक है। दूसरा है क्या हमारा है? अनौपचारिक। ये औपचारिक हो गया जिसे हम फॉर्मल कहते हैं। फिर मानकीकृत होता है और निष्पक्ष होता है। ठीक है। फॉर्मल में दो होते हैं जिससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, और एक होता है निष्पक्ष होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा बी में क्या कहता है? बी में कहता है कि अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक हम समझे मानकीकृत और निष्पक्ष होता है, उसमें किसी प्रकार कोई पक्षपात नहीं होता है। ठीक है। और अनौपचारिक जो होता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल, वो होता है व्यक्तिगत पर निर्भर, मतलब व्यक्ति अपने आप पर निर्भर होता है, बदल सकता है। वो कभी कभी होता है कि वो किसी के दबाव नहीं आकर वो कभी कभी अपना बदलाव कर लेता, बदल सकता है। ये होता है हमारा अनौपचारिक। जैसे किसी बच्चे को हम सिखाए, आज नहीं सीखा तो कल सीख सकता है और बदल सकता है, उससे चेंजेस हो सकता है। ठीक है। अगला है हमारा छठे में क्या था? मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियां क्या है? जैसे मानववैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। दूसरा है जिससे कि इसमें कहा है कि बुद्धि, व्यक्तित्व आदि मापने के लिए होता है। क्या है? ये बुद्धि व्यक्तित्व को मापने के लिए होता है। दूसरे में क्या? साक्षात्कार या इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है? आमने सामने प्रश्न उत्तर करना ही ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, जिसे कहते हैं आमने सामने बैठकर कोई प्रश्न करना, वो हमारा इंटरव्यू होता है। तीसरे में कहता है कि केस स्टडी, यानी केस स्टडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का गहराई से अध्ययन करना या किसी भी वस्तु का गहराई से अध्ययन कर लेना ही केस स्टडी होता है। दूसरा है, आगे है चौथे में क्या कहता है? कहता है कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्यवहार को देखकर अध्ययन करना, किसी के व्यवहारिक स्थिति को देखकर उसका अध्ययन करना। पांचवा है आत्म रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट जिसे कहते हैं, या स्वयं की रिपोर्ट कह सकते हैं। ये व्यक्तिगत यानी खुद की जानकारी देता है। ये क्या है? खुद की जानकारी देता है। अगला है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, यानी सातवां है बुद्धि का अर्थ। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? सीखने, समझने, निर्णय लेने और समस्या हल करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं या इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, यानी बुद्धि कहते हैं। ठीक है। आठवें में क्या कहता है? बुद्धि के प्रमुख परिभाषाएं क्या होती हैं, देख लेते हैं। वेनेट के अनुसार बताया गया है कि निर्णय और समझने की क्षमता, और वेचलर्स बोलता है कि वातावरण के अनुसार व्यवहार, वातावरण के अनुसार क्या होता है? व्यवहार होता है, व्यवहार करना होता है। और दूसरा है थॉर्नडाइक के आधार पे सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। क्या है? सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक। नाइन्थ में क्या कहा? नाइन में कहता है बुद्धि की विशेषताएं। जान लेते हैं बुद्धि की विशेषताएं क्या है। ठीक। बुद्धि की विशेषताएं होती हैं कि नई चीजें सीखने की क्षमता, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, यही होता हमारी बुद्धि की विशेषता होती है। ठीक है। क्या है? नई चीजें सीखना, सीखने की क्षमता रखना, समस्याओं का समाधान करना, और तर्क शक्ति है ना, रीजनिंग होना, भले रीजनिंग करना, तर्क करना, और निर्णय लेने की क्षमता, किसी चीज का निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं।
कि बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस है। तो इसमें जान लेते हैं कि स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बुद्धि दो प्रकार की होती है, इसे कहते हैं द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने दो कारक सिद्धांत दिए, एक जी फैक्टर्स जिसे हम जनरल कह सकते हैं, और एस फैक्टर को हम स्पेसिफिक कहते हैं, यानी कि सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं, और स्पेसिफिक माना होता है विशेष क्षमता, ठीक है। तो हमारे होता है जी फैक्टर और एस फैक्टर, इसे शॉर्ट में कहा है। जी का मतलब होता है जनरल और एस का होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो हमारा क्षमता विशेष क्षमता और सामान्य बुद्धि। फिर इसमें कहा है थर्स्टन का सिद्धांत कहता है पीएमए का इन्होंने कहा है कि प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें बताया है कि तर्क यानी रीजनिंग, स्मृति इन मेमोरी, संख्यात्मक क्षमता, ग्रहण क्षमता, स्थानिक क्षमता और भाषा समझ, शब्द प्रवाह, ये क्या होता है, प्रमुख क्षमताएं होती हैं। तर्क, स्मृति, संख्यात्मक क्षमता, ग्रहण क्षमता, स्थानिक क्षमता, भाषा समझ और शब्द प्रवाह, ये क्या होती हैं, प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं। अगला आगे कहा है कि जेंडर का बहुबुद्धि सिद्धांत, अच्छा सॉरी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार की बुद्धि भाषाएं होती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तर्क गणितीय, क्या कहते हैं, तर्क गणितीय, संगीत, शारीरिक, ये शुरू होता है। पहला है भाषाई, और यहाँ पे किया तार्किक, गणितीय, संगीत, शारीरिक और स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी, क्या है, अस्तित्ववादी, ये होते हैं 9। ये किसके सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत हैं, किसके, हावर्ड गार्डनर के हैं, ठीक है। किसके हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो गार्डनर के जो सिद्धांत है कितने हैं, 9 सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। खास बात यह है कि हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियां होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है, भिन्नताएं होती हैं बुद्धि में। जैसे स्टर्नबर्ग क्या है, त्रियामी सिद्धांत, क्या है, त्रियामी सिद्धांत। इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। 3 प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, क्या है, एनालिटिकल और रचनात्मक, क्या है, क्रिएटिव, क्या है, क्रिएटिव, और व्यवहारवादी है प्रैक्टिकल, क्या है, प्रैक्टिकल, क्या होता है, व्यवहारिक, क्या होता है, व्यवहारिक। ये 3 प्रकार के त्रियामी सिद्धांत हैं। किसके हैं ये, स्टर्नबर्ग के हैं, स्टर्नबर्ग के हैं, ये त्रियामी सिद्धांत हैं। और गार्डनर के 9 बहुबुद्धि सिद्धांत, 9 सिद्धांत हैं। और द्विकारक सिद्धांत ये हमारे किसके हैं। अगला देख लेते हैं, 5वां देख लेते हैं कैटल का। कैटल ने क्या कहा है कि कैटल का सिद्धांत क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसे हम जीएफ कहते हैं, यानी जन्मजात होता है, इस नई समस्या हल करने की क्षमता कहलाती है, ठीक है। और होता है क्राइस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसे हम जीसी कहते हैं, क्या है, जीसी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कि अनुभव से विकसित ज्ञान आधार, ये होता है क्राइस्टलाइज्ड और इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला जैसे इसमें कहा है कि 10वां कहा है
बुद्धि के प्रकार इन अमूर्त बुद्धि, ऑब्जर्व, अब्स्ट्रैक्ट, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, ये होता है आपका अमूर्त बुद्धि सिद्धांत, जैसे गणित तर्क, क्या है, गणित तर्क, और दूसरा है मूर्त बुद्धि, तीसरा है आपका वस्तुओं का प्रयोग, और सामाजिक बुद्धि, लोगों से व्यवहार। ठीक है, अगला है इसमें कहा है IQ। IQ का सूत्र क्या होता है, IQ = बराबर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे कहते हैं, और इंटू यानी गुणे 100। उदाहरण के लिए यहाँ पे सूत्र दिया गया है, MA = बराबर 10 और CA बराबर 8, इसलिए IQ बराबर होता है 1/8 गुणे 100 बराबर 125। यानी फर्स्ट मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस, घटक कितने आपके, आपको ये घटक होते हैं आपके याद करने के। अगर ये घटक आपको, जैसे हमें किसी चीज़ को याद करना है या उसमें सफलता पानी, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और दूसरा है अटेंशन, अटेंशन होता है उसके लिए, ठीक है। दूसरा है सिमुलेशन, ठीक है, और होता है एक सक्सेसिव, ठीक है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इससे और कुछ बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।